सुन्यनी देवी, भारतीय महिला चित्रकला की अग्रणी हस्ती। सुन्यनी देवी 18 जून 1875 23 फरवरी 1962 भारतीय चित्रकला की एक अग्रणी हस्ती थी, जिनका जन्म कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के प्रसिद्ध टैगोर परिवार में हुआ था। वह एक स्वशिक्षित कलाकार थी और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में चित्रकला की शुरुआत की। वे बंगाल स्कूल के प्रमुख चित्रकार गगनेंद्रनाथ और अवनींद्रनाथ की बहन थी और रवींद्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंधित थी। इस परिवार में कला और साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान था, जो उनके व्यक्तित्व और कला में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी कला में भारतीय लोक कला के तत्वों और आधुनिक विचारधारा का अद्वितीय मिश्रण था, जिसने भारतीय चित्रकला में एक नया मोड़ दिया। सुन्यनी देवी ने कला की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और भारतीय महिला कलाकारों में अग्रणी मानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन: वह 12 वर्ष की आयु में रजनी मोहन चट्टोपाध्याय से विवाह कर चुकी थी, जो राजा राम मोहन राय के पोते थे। कला यात्रा और योगदान: सुन्यनी देवी ने अपनी कला यात्रा की शुरुआत 30 साल की उम्र में की। वे स्वशिक्षित कलाकार थी और उन्होंने अपनी कला में स्वशिक्षित होते हुए भारतीय लोक कला, विशेषकर कालीघाट पट और गांव की मिट्टी की गुड़ियों से प्रेरणा ली। उनकी कला में महिलाओं के चित्र अधिक देखने को मिलते थे, जिनकी आंखें आधी बंद होती थीं, जो उनकी विशिष्टता को दर्शाती थी। उनकी कला में भारतीय महिला के मानसिक और भावनात्मक जीवन की गहरी संवेदनशीलता और सुंदरता छुपी हुई थी। उनका कार्य भारतीय लोक जीवन और महिलाओं के घरेलू जीवन को चित्रित करने में महत्वपूर्ण था। वे भारतीय महिला के मानसिक और भावनात्मक जीवन को सुंदरता और संवेदनशीलता के साथ चित्रित करती थी। कला शैलियाँ और प्रमुख प्रभाव: सुन्यनी देवी का कार्य बंगाल स्कूल से प्रेरित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की शैली का निर्माण किया। उनकी कला में एक शांति और सरलता थी, जो देखने वाले को गहरे विचारों में डुबो देती थी। उनकी रचनाओं में रेखाओं का प्रवाह और दृढ़ता थी, जो उनकी कला को अलग पहचान देती थी। वे अपने चित्रों में भावनाओं और विचारों को बारीकी से व्यक्त करती थी। उनकी कला में राजा रवि वर्मा और जैन चित्रकला का भी प्रभाव देखा गया, लेकिन उनका चित्रण बहुत ही व्यक्तिगत और आत्मनिर्भर था। वे भारतीय लोक कला को आधुनिक चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में लाने वाली पहली कलाकार थी, जिनकी शैली ने भारतीय चित्रकला में एक नई दिशा दी। प्रमुख प्रदर्शनी और पहचान: सुन्यनी देवी की कला ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 1922 में उनकी कला को कलकत्ता में आयोजित सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, जहां उनके साथ कैंडिंस्की और अन्य बहुत कलाकारों का काम भी दिखाया गया था। 1925 में प्रतिष्ठित कला इतिहासकार स्टेला क्रेमरिस ने उनकी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया। इसके बाद 1927 में उनकी कला की प्रदर्शनी लंदन के वीमेन इंटरनेशनल आर्ट क्लब में आयोजित की गई, जहां उनकी कला को बहुत सराहा गया। कला का प्रभाव और विरासत: सुन्यनी देवी ने भारतीय चित्रकला में महिला कलाकारों के लिए एक नया रास्ता खोला। उनकी कला में भारतीय लोक कला की झलक थी, जिसे उन्होंने आधुनिक भारतीय चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। उनके चित्रों में भारतीय महिला की एकाकी और विचारशील स्थिति को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया। उनकी कला में न केवल सौंदर्य था, बल्कि उसमें गहरी भावनाएं और विचार भी निहित थे, जो कला प्रेमियों को आकर्षित करते थे। उनकी कला को न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। सुन्यनी देवी का योगदान भारतीय चित्रकला के इतिहास में अमूल्य रहेगा और उनके कार्यों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत प्रेरणा का काम किया। निष्कर्ष: सुन्यनी देवी ने भारतीय कला के क्षेत्र में एक अनोखा योगदान दिया। वे न केवल पहली महिला चित्रकार थी, जिन्होंने अपनी कला पर हस्ताक्षर किए,
बल्कि उन्होंने भारतीय महिला की जीवनधारा, उनकी विचारधारा और उनके भावनात्मक संसार को चित्रित करने में अपनी कला का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके चित्रों में आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता की झलक मिलती है, जो आज भी भारतीय कला की धरोहर के रूप में हमारे बीच जीवित है।